आज मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़ी माई थी। उनके घर में एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। भाई दूज के दिन भाई ने अपने बहन के घर जाने का आग्रह किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, तेरी बहन तो कलियारी है, वो हर वक्त लड़ती रहती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बुढ़िया माई ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक नदी मिलती है और नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबोऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई सालों से अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ तो मैं मिलकर आ जाऊँ, उसके बाद तू मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। तो सर्प मान जाता है और फिर वह आगे बढ़ता है। आगे चलते चलते जंगल आ जाता है। जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुझे खाऊंगा। वो बोलता है, मैं पहले अपनी बहन के यहाँ से टीका लगवा लूँ, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसकी बातों को मान जाता है और उसको रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुँचता है और आवाज़ लगाता है, देख कर बहन 7 कोस दूर से तिलक देख, तेरा बहन भाई आया है 7 कोस दूर से तिलक करवाने के लिए। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ये मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है, वह बहन जब तक सूत जुड़ नहीं जाता तब तक बोलती नहीं है। भाई बाहर से बार बार आवाज़ लगाता है। भाई की आवाज़ सुनकर जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में विचार करता है कि मुझे जैसे गरीब से मेरी बहन बात भी नहीं करना चाहती, और माँ सही कहती थी कि वो तुम कलिहारी है, वो तुमसे बात नहीं करेगी, तुम्हें गालियाँ देंगी, तुम मत जाओ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः ही जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात न करने का कारण बताती है। फिर प्यार से और स्नेह से उसे घर में ले जाती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है कि कोई सबसे प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। वह पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। तो भोली बहन पड़ोसन की मजाक को समझ नहीं पाती और वह वैसा ही कर देती है। अब ना तो चोखा सूखता है और ना ही चावल सीजते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही चोखा सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तो तूने ये चोखा लगाया और कैसे तूने ये चावल चढ़ाए हैं। बहन बोली, मैं मेरी सहेली पड़ोसन से पूछने गई थी कि उससे कोई अच्छा जान से प्यारा मेहमान आए तो उसका स्वागत कैसे करना चाहिए। तो उसने बताया, तेल से चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल बनाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चोखा सूखा है और कभी भी चावल घी में चावल पके हैं। तू पानी का चोखा लगा और पानी में चावल चढ़ा तो चोखा सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोलता है, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बहन गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रख लेती है। अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ ने उन्हें वही लड्डू दे देती है। जब वह देखती है तो ये क्या, सारे लड्डू हरे हरे रंग के हो जाते हैं। वह चक्की के पास जाकर देखती है तो गेहूं के साथ सांप भी पिस जाता है। वो उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है।
रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा था। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ? मैंने जो लड्डू दिलवाए वो कहाँ है? वह बहन बोली आकर। भाई बोला, तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वह वहीं पर खड्डा खोदकर उन लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं तो कईयों को साई देकर आया हूँ मेरी मौत की। दोनों भाई बहन बात कर ही रहे थे कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वो पानी पीने तालाब पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक भाई के बहन के दांत गढ़ रही हूँ। तब वह पूछती है कि वो कौन भाई है? जब विधाता कहती है, एक भाई जिसके प्यार में एक बहन ने सांप की हत्या कर दी। बहन सोचती है ये तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता, उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विधाता उसे बताती है, उसकी एक बहन है, वह उसे गालियां दे और उसकी शादी तक हर बात को अड़ी आंट से ले, उसका भाई बच सकता है। वह परंतु अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वो शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है। और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वो भाई को खाने के लिए आगे आता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे चले जाते हैं। आगे उन्हें सांप मिलता है। वो सांप जैसे ही उसे डसने के लिए आगे आता है तो बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को चुनड़ी या ओढ़नी उड़ा देती है। वह खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ भी बहुत खुश होती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे को कहती है, इस कल ही बहन को क्यों ले आया है? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे घर आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले आते हैं तो मिठाई लाते हैं। बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू होती है। वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई को कष्ट है। उसने आग को तुरंत ही वहाँ बुझा दिया। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं। बहन हर समय भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो, इसे पीछे ही के दरवाजे से लेके जाओ। इतना कहते ही आगे का दरवाज़ा टूट कर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही भाई के साथ कलेश कर रही है पर बराबर भाई की जान भी बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन फिर कहती है, इसकी जगह फेरों में मैं भी बैठूंगी। जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो वह कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो रात में एक सांप आता है। बहन तो तैयार ही बैठी थी। वह उसे टोकरे में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों से निश्चिंत होकर सो जाती है। उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर ये शोर मचाएगी। बेटी सोचती है घर में कोई नहीं है। उठती है तो देखती है सब मेहमान चले गए हैं। तब माँ से कहती है, बेटी सब मेहमान को विदा कर दिया? तो बेटी कहती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तब मैं विदा होऊंगी। उसके कहने के अनुसार
माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वो टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई दूज की कहानी सुनती है। कहानी सुनने वाले की सभी की मनोकामना पूर्ण होती है।